12 अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोग देखा था माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स and today I will discuss about the topics inverse of matrix। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, मैट्रिक्सेस का जो टॉपिक्स है इससे क्वेश्चंस हमेशा रहता है। चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम लिखिए, चाहे आप आईएससी के बोर्ड के अंदर आईएससी का एग्जाम लिखिए या सीबीएसई का एग्जाम लिखिए बोर्ड्स का, या किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, सभी बोर्ड्स का और यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस पोस्ट के लिए भी मैट्रिक्सेस से क्वेश्चंस रहता है। एंड इसी साल 2021 में भी मैट्रिक्सेस यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस पोस्ट के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस मैट्रिक्सेस से पूछ चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्सेस यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कीजिएगा तो डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स में काम तो आता ही है, लेकिन आगे जाके यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस पोस्ट के लिए भी पूछा जाता है, और जेईई मेंस एडवांस में भी जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है उसमें भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, तो यहाँ से देखने से पता चल जाता है द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस से इनवर्स पूछा जाता है, या तो 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस से इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले आप लोगों के माइंड में सेट रहना चाहिए माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ही फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तक पहुंचने के लिए आपका माइनर, कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज का नॉलेज होना जरूरी है। यदि ये तीनों नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा ना ही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये जानने के बाद ही आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस का क्वेश्चन बन पाएगा या अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बनाने से पहले आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस क्रिएट करके, या आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हो या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का, डिफरेंट टाइप का माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, बेधड़क बेझिझक कॉन्फिडेंट के साथ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन easily solve about any questions in the examinations hall and also about any different type boards exam and also different type competitive examinations। तो डियर स्टूडेंट्स, आज देखते हैं सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यदि पूछा जाए तो आप लोग अपना भाषा और अपना ही लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का। तो इस फॉर्मूला को आप लोग को माइंड में रखना है। जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो गिवन में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 5 6
एंड 3 एंड 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूला जो है ये जो हम लिखें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकाल के रख लीजिए। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, 6 एंड 3 एंड 4। इसका होगा कि सबसे पहले 5 4 को मल्टीपल किया जाता है तो 20, और इधर से माइनस होता है, और 3 एंड 6 यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो आपका डिटरमिनेंट आ गया 2। आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक का काम हो गया। अब चाहिए आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले आपको क्या निकलेगा, माइनर, उसके बाद कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर का, तब होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से माइनर निकालेंगे एंड कोफैक्टर। तो डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे माइनर क्या हो जाएगा, M11 का ये रो डिलीट होगा, कॉलम डिलीट होगा, तो 4, तो C11 तो इक्वल टू क्या बताए थे, -1 एंड 11 2 एंड M11, तो मतलब यहाँ 1 एंड 4, ये 4 हो गया। एंड M12 ये डिलीट हो जाएगा, तो इसका 3, तो देयरफॉर C12 इक्वल टू -1 और 12 यहाँ पे 3 एंड M12 यहाँ पे -1 एंड 3 उसके बाद M21 ये रो कॉलम डिलीट, तो 6 होगा, तो यहाँ पे 6, तो देयरफॉर C21 -1 का 3 इंटू M21 -1 एंड 6 of M22, तो therefore M22 रो एंड कॉलम डिलीट 5, यहाँ पे 5 एंड C22 -1 एंड 2 4 पावर एंड M22 मतलब 1 इंटू 5, ये 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore कोफैक्टर, अब यहाँ पे कोफैक्टर लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या निकला, यहाँ पे 4 -3 एंड -6 एंड 5। तो 2 ऑर्डर का यहाँ से भी आप बताए थे कि इंटरचेंज हो जाता है, दोनों में नेगेटिव लग जाता है। देखिए इंटरचेंज करने के बाद ये दोनों में नेगेटिव, वहां से भी 2 ऑर्डर का आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप से बना देने से आपका अच्छा रहेगा। हो गया। आप जाइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका अब हो जाएगा 4 -3 -6 एंड 5 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 -6 एंड -3 एंड 5। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका फॉर्मूला में पुट कर दीजिए कि देयरफॉर इनवर्स ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका वैल्यू यहाँ पे है और डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है, तो मतलब 1/2, और यहाँ पे 4 -6 -3 एंड 5, ये आपका आंसर हो गया। और 2 को अंदर भी आप ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2 -6/2 -3/2 एंड 5/2। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 -3 एंड -3/2 एंड 5/2 आपका फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जब भी किसी, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस का हो या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस का हो, उसका इन्वर्स निकालने से पहले उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसी में पुट करना है, तो आपके पास सबसे जरूरी है पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। निकल गया, इस टाइप से निकाल लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये
निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, जो पिछला क्लास में ही बताए थे कि सबसे पहले माइनर निकाला जाता है, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर सभी का माइनर निकालने के बाद उसके नीचे कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज कर देने से एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इसको फॉर्मूला लिखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम टू सेम 3x3 ऑर्डर का भी इसी प्रोसेस, इसी मेथड, इसी रूल से 3x3 ऑर्डर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला जाता है। यहाँ भी आप सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद माइनर निकाल के फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालने के बाद फिर इसको फार्मूला में, इस फार्मूला में पुट कर देना है। तो सेम टू सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से आपको पता चल गया होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है या किसी भी राइटर का बुक होगा, वहां से निकालिए क्वेश्चंस एंड पहले आप लोग 2 ऑर्डर का फाइंड आउट कीजिए इनवर्स का, उसके बाद 3x3 ऑर्डर का, और आसानी से इस टाइप का किसी भी एग्जाम में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्सेस चैप्टर आपका एकेडमी के साथ साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम, एनटीए, मेंस, एडवांस, किसी भी स्टेट का कंबाइंड एंट्रेंस एंड आल्सो यूपीएससी सिविल सर्विस फॉर हाईएस्ट पोस्ट के लिए भी पूछा जाता है। 2021 में भी बहुत सारा क्वेश्चंस मैट्रिक्सेस से पूछा गया था और बहुत ही आसान था। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यदि मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विस टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का सही प्रोसेस, सही गाइडलाइंस के साथ और सही टेक्निक और सही मेथड्स के साथ बनाइएगा तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मैथ्स का नंबर नहीं कटता है। मैथ्स छोड़ के जो भी सब्जेक्ट होता है थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विस का हम डिस्कशन बहुत जल्द करेंगे कि हाउ टू प्रिपरेशंस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज विद एकेडमिक क्लासेस। आप अपना एकेडमिक क्लासेस के साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विस फॉर हाईएस्ट पोस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि जब आप ग्रेजुएशन के बाद बैठिएगा तो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस आसान लगेगा ही नहीं कि आपके लिए यूपीएससी आईएएस पास करना टफ है, क्योंकि टफ ये इसलिए हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट एकेडमी में पढ़ता है न गार्जियन को पता रहता है न ही स्टूडेंट को कि यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस पोस्ट में क्या पढ़ना पड़ता है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या सिलेबस होता है, कितना अटेम्प्ट देना है, कितना एज लिमिट है, एंड ऑल्सो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है और कितना परसेंटेज भी होता है और कितना अटेम्प्ट देना भी पड़ता है। ये सब नॉलेज कमी रहने के चलते उसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस पोस्ट के लिए टफ लगता है। यदि पहले से ही जानकारी रहेगा गार्जियन विद उसके बच्चा को, तो यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस टफ करना या क्वालिफाई करना उतना टफ नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो मैं बहुत जल्द यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस पोस्ट के लिए भी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस फॉर हाईएस्ट पोस्ट, आईपीएस एंड आईएफएस, आईआरएस एंड डिफरेंट टाइप का पोस्ट होता है। उसका प्रिपरेशन अपना एकेडमी के साथ ही कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एकेडमी के साथ नहीं तैयारी करना है, लेकिन फोकस आपका वही रहेगा, आपका एकेडमी में ही 100% देना है और उसी 100% में ही आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का तैयारी भी साथ में हो जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा। ये मैं सारा चीज बताऊंगा किसी और क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा
कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। और आप लोग चाहे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का हो या 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस का, आसानी से इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप लोग के पास जो भी बुक है या खुद से भी इस टाइप का क्वेश्चंस 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स डिटरमिनेंट के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए